सीधे महाकुंभ में संगम पर सरकार की खबर हम आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में योगी सरकार का आज बड़ा राजनीतिक शो हुआ। संगम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य समेत सरकार के 54 मंत्री शामिल हुए। सभी ने पवित्र स्नान किया। योगी कैबिनेट के सभी मंत्री आज प्रयागराज में मौजूद रहे। योगी के मंत्रियों ने संगम किनारे मीटिंग की, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में प्रयागराज के चौतरफा विकास के प्लान पर चर्चा की गई। प्रयागराज में निवेश बढ़ाने, ट्रैफिक की समस्या को ठीक करने, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर कई महत्वपूर्ण हुए। लेकिन सबसे शानदार, बेहतरीन, अद्भुत, खूबसूरत तस्वीरें ये तस्वीरें हैं जो हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। ये कुंभ में, पवित्र गंगा में पवित्र स्नान की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और 54 मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई, पवित्र स्नान किया और उसकी ये तस्वीरें हैं। ये 3 बार मान्यता है कि 3 डुबकी पवित्र स्नान में लगाई जाती है। तो वो योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ वो डुबकी लगाई और ये तस्वीरें आज चर्चा में रही। अब से कुछ देर पहले ये स्नान, महाकुंभ में पवित्र स्नान योगी आदित्यनाथ ने किया है और उसके बाद पूजन अर्चन भी हुआ। यही होता है जब आप महाकुंभ जाते हैं तो महाकुंभ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें स्नान होता है, उसके बाद पूजन अर्चन होता है, दान पुण्य किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो ये वही धार्मिक अनुष्ठान है, यानी कि पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है। ये 2 तस्वीरें हैं और ये महाकुंभ सनातन धर्म की आस्था, सामाजिक एकता का प्रतीक है। यहाँ योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय लिया कि हम अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहीं पर बैठक करेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ पहुंचे। और क्योंकि ये महाकुंभ, इस बार का महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है, जो कि 12 पूर्ण कुंभ के बाद, मतलब 144 वर्षों के बाद आया है और इसीलिए इस आयोजन का महत्व अधिक है और 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। और ये सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है। इससे पहले क्या कुछ कहा कैबिनेट की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसको, जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता के पास हम आपको सीधे लिए चलते हैं, जो कुंभ में मौजूद है। अभिषेक, अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का जो पवित्र स्नान हमने देखा और वो जो पक्षियों को दाना खिलाते हुए तस्वीरें, ये तस्वीरें कभी कभी दिखाई देती। न सिर्फ कैबिनेट की बैठक हुई, बल्कि इससे एक राजनीतिक संदेश भी क्या गया अभिषेक? बिल्कुल सईद, जो तस्वीरें थी वो अपने आप में बेहद ही अद्भुत तस्वीरें थी, क्योंकि पूरा का पूरा कैबिनेट पहली बार आया। कैबिनेट की मीटिंग हुई, बाकायदा सीएम ने उसके बाद उसे ब्रीफ किया, बहुत अहम फैसले लिए गए। उसके बाद पूरा कैबिनेट बस में सवार होकर के इस अरैल घाट पर आया, जहां से ये लोग कुंभ में स्नान करने गए, स्नान किया और स्नान की तस्वीरें अपने आप में अद्भुत थी। निश्चित तौर पर आज का जो ये पूरा एक शो था, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी संदेश दे रहा है। एक इससे ये संदेश देने की कोशिश हुई कि पूरे सरकार में एकता है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है और पूरे कैबिनेट ने एक साथ स्नान किया। याद करिए, कुछ दिन पहले से कुछ अनबन की खबरें, कुछ खबरें निकल करके भी आई थी, लेकिन अब ये एक सियासी एकता की एक कोशिश। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 नेताओं को ढूंढा
आशीष पटेल कहाँ हैं, राजभर कहाँ हैं, संजय निषाद कहाँ हैं, इनके नाम लेकर के पुकारे। उनके साथ साथ वो पूरे समय दिखाई दिए। तो एक आपसी जो एकता है उसका प्रदर्शन किया गया। उसके अलावा कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश कि उत्तर प्रदेश अब आगे निकल चुका है और उत्तर प्रदेश में जो आने वाला वक्त है वो किस तरीके से नए नए जो धार्मिक नए केंद्र बने हैं उनका धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि जो कैबिनेट के फैसले लिए गए हैं वो उस ओर इशारा करते हैं। प्रयागराज हो, काशी हो, इसको पूरा धार्मिक क्षेत्र बना देना, यहां से लेकर चित्रकूट तक की एक गंगा एक्सप्रेसवे निकाल देना, ये तमाम बातों का आज फैसला लिया गया। युवाओं के लिए टैबलेट और लैपटॉप की जो सौगात है उसे काफी आगे तक बढ़ा दिया गया है। 5 साल पहले जो फॉर्चून 500 एक जो इन्वेस्टमेंट की एक पॉलिसी लाई थी सरकार, उसमें उन्होंने और संशोधन किया है और वो उसे आगे लेकर के जा रहे हैं। तो एक तरफ विकास और दूसरे तरफ जो उनके अपने हिंदुत्व के इस पुनर्जागरण का एजेंडा है, दोनों साफ साफ दिखाई दिया। और आखिर में ये भी दिखा कि किसी भी तरह का अगर मतभेद और मनभेद है तो वो इसे यहां आकर उसे समाप्त करने की कोशिश की गई है। सईद। बिल्कुल अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता। महाकुंभ में सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर और ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी कैबिनेट पहले कैबिनेट की बैठक कुंभ में की, उसके बाद 12 से अधिक निर्णय लिए, फिर पवित्र स्नान कुंभ में किया, पूजा अर्चना की और अब भोजन का समय हो गया है। दोपहर हालांकि इस समय 3:45 बज रहे हैं, लेकिन इन सभी कार्यों को संपन्न करने के बाद योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट इस समय भोजन कर रही है। महाकुंभ में अपनी कैबिनेट की बैठक की और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पहले कैबिनेट की बैठक, उसके बाद पवित्र स्नान और अब भोजन। 144 वर्षों बाद आए इस दुर्लभ संयोग में आयोजित हो रहे महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय लिया कि हमारी पूरी बैठक, हमारी कैबिनेट की बैठक हम कुंभ में ही करेंगे। वहां पर बैठक हुई, 12 से अधिक निर्णय वहां पर लिए गए और उसके बाद पवित्र स्नान किया गया, फिर पूजा अर्चना की गई और जो भी अनुष्ठान वहां पर इस स्नान के दौरान होते हैं उन्हें संपन्न किया गया, पूर्ण किया गया। और इस समय भोजन का समय है, तो पूरी कैबिनेट योगी आदित्यनाथ की इस समय भोजन कर रही है। यह आयोजन काफी विशेष है, इस महाकुंभ की महत्ता है और ये सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पवित्र संगम होता है। वहीं की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब यूपी कैबिनेट ने यहां पर त्रिवेणी संगम पर स्नान किया और इस समय योगी कैबिनेट भोजन कर रही है।